सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में एतराजात किए गए थे। ओलंपिक्स हीरो अरशद नदीम के घर चाहने वालों का तांता बंधा रहा। रात गई भी जश्न का समा, अवाम गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाने वाले की एक झलक देखने को बेकरार। अरशद नदीम का घर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, तहादे निगाह अवाम का जम्मे गफीर ओलंपिक्स हीरो को वेलकम करने सड़कों पर मौजूद रहा। घर वाले खुशी से निहाल, दोस्त अहबाब ने नोटों और फूलों की बारिश कर दी। अहले इलाका की खुशी दीदनी, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। सिंध में गवर्नर के मामले पर इत्तेहादी आमने सामने। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध के गवर्नर की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एक तरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। नून लीग के साथ तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ही रहेंगे। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, कामरान टेसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा कि ये दिन मनाने का मकसद एतराफ करना है कि नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान हैं। पाकिस्तान 60% नौजवान आबादी का हामिल मुल्क। पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मंजरनामे से जुड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवान मस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। नौजवानों के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अज़्म का इरादा करते हैं।